नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल धरती पुत्र में। तो कई किसानों की समस्याएं होती हैं कि जो किसान मटर की खेती करने वाले होते हैं उनकी ये एक समस्या होती है कि उनका जो कहना होता है कि भाई हमें मटर की खेती करनी है, की भी है कई किसानों ने, उन्होंने जो है उसका उसका जो है बुवाई कर भी दी है मटर का। और उसके बाद में जो है उनको एक समस्या आती है खरपतवार की, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि खरपतवार जो है वो किसी भी फसल में, चाहे मटर हो चाहे किसी अन्य फसल हो, किसी भी फसल में जो है खरपतवार बिल्कुल फसल को सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जो भी खनिज लवण या खाद जो है उसमें उर्वरक डालते हैं, उनको वो सोख लेते हैं और फसल तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे फसल विकसित नहीं होती है, उसका वो लाभ नहीं ले पाती है फसल जो है। तो जो है कौन कौन से, तो एक तो खरपतवार की बात है कि खरपतवार की समस्या जो है कई किसानों को मटर की खेती में आती है। तो उस खरपतवार को जो है अपन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कौन से उसमें फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। साथ ही एक समस्या ये भी होती है कि कई किसानों को जो है उनको जो है खरपतवार ख़त्म भी करना है और साथ में उनको अगली बार जो है तुरंत ही जैसे ही मटर की जो फसल है वो कंप्लीट होती है कट करके, उसके बाद में उनको प्याज की फसल भी करनी है, प्याज की खेती करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे प्याज की अगर अपन खेती करते हैं तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अपन जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कई किसान उनको पता नहीं होता है। बहुत से फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो खरपतवार नाशी के रूप में अपन मटर में यूज़ करते हैं और बाद में उसी खेत में अपन प्याज करते हैं, तो उसमें 40 से 50% जो है उत्पादन में कमी आती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि उसमें कौन से खरपतवार नाशी यूज़ करने चाहिए अपन को, तो इसकी अपन बात करें तो कई किसान भाई जो है इमेज़ाथाइपर जो होता है 10% सेल उसको बोलते हैं, जो उसको यूज़ करते हैं। इससे समस्या होती क्या है कि आपको जो है मटर की खेती में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन उसके बाद में आपको जो है जैसे प्याज की फसल भी करनी है अगली बार उस खेत में, तो आपको जो है उस प्याज में उत्पादन में कमी देखने को मिलती है 40 से 50%। तो मैं उस खरपतवार नाशी की बात कर रहा हूँ, एज ए हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं। तो उसके हिसाब से अपन को जो है कौन सा डालना चाहिए जिससे कि उत्पादन में प्याज में कमी भी ना आए और आपके खरपतवार जो है वो नष्ट भी हो जाए। तो इसके लिए जो है मैं खरपतवार नाशी बताऊंगा और उसके साथ ही कुछ ना कुछ सावधानियां भी होती हैं, वो सावधानियां भी आपको ज़रूर बरतनी है, वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा ना हो कहीं आप खरपतवार नाशी का नाम सुनते ही वीडियो छोड़कर चले जाएं, पूरी बात ध्यान से सुन कर के जाएं, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है किसान साथियों। तो मैं बात करने वाला हूँ मेट्रीब्यूजिन आता है एक, तो WP की फॉर्म में आता है 70%, वो आपको डालना है। और कई नाम से आता है वो आपको डालने होते हैं। और इसको आपको कितना यूज़ करना है कि आपको 120 से 135 ग्राम 1 एकड़ में अपन को यूज़ करना है, उपयोग करना है। और कितने पानी में इसको यूज़ करना है आपको, तो आपको जो है इसको 120 से 150 लीटर यानी कि आपको पानी ले लेना है 1 एकड़ के लिए। और उसमें आपको 120 से 135 ग्राम 1 एकड़ के लिए वो जो है मेट्रीब्यूजिन 70% WP की फॉर्म में आती है, वो आपको मिला लेनी है और फिर उसका उपयोग करना है। साथ ही आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, वो ये होती है कि आपको जो है फ्लावरिंग स्टेज होती है जो मटर की हो या फिर किसी अन्य फसल की हो, विशेष ध्यान रखना है। फ्लावरिंग स्टेज पर आपको खरपतवार नाशी या फर्टिलाइज़र जो भी होते हैं उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है किसान साथियों। ये बहुत नुकसानदायक होता है जब फूल आते हैं मटर के अंदर या फिर किसी अन्य फसल के अंदर। तो विशेष प्रकार से ध्यान में रखने वाली बात है, आपको जो है इसमें खरपतवार नाशी या किसी भी तरह की दवा का छिड़काव नहीं करना है, खरपतवार नाशी का विशेषकर। इससे बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अब ये ट्यूबूजन जो मैंने बताया है वो जो है कि अपन को चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार नाशी हैं उनको तो नष्ट करने में पूरी तरह प्रभावी होता है, और सकरी पत्ती के या नुकीले जो होते हैं वो खरपतवार नाशी को भी कुछ हद तक ये जो है ख़त्म करता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता है। तो उसके लिए जैसे अपन को जो है एक और आता है 10% के फॉर्म में, वो मैं इस पे स्क्रीन पे जो है आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कई प्रकार के जो किस किस नाम से आते हैं
वो सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के में आपको प्रोडक्ट के नाम भी बता दूंगा, उनकी लिंक भी सेंड कर दूंगा उसमें, कि आपको जैसे किसी को किसी भी किसान साथी को लेना हो अगर, तो उसके लिए तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हो। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि आपको जब भी इस खरपतवारनाशी का उपयोग करना है अपन के मटर के अंदर, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो है सिंचाई करने के बाद में, सिंचाई किया आपने, सिंचाई के बाद में जब आपका जैसे अपन ज़मीन पर जो है खेत में पैर आपका झिलने लग जाए, पैर से मिट्टी दबे नहीं, यानी कि 3 से 4 दिन बाद में आप वो जो हो जाती है उस हिसाब से, उस टाइम आपको जो है खरपतवारनाशी का छिड़काव करना है। और ये आपकी जो है मटर की फसल में पूरी खरपतवार को जो है नष्ट कर सकती है, बिल्कुल करेगी ये, इस चीज़ की गारंटी होती है, ये बिल्कुल करती है। इसका मेरे को अनुभव है, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, कई किसानों से बातचीत करने पर मेरे को इस चीज़ का पता लगा है। और जो है ये उन किसानों के लिए उपयोग करनी है कि जो अपन को अगली बार प्याज की फसल करनी है उनमें, उनके लिए। अगर किसी किसान को प्याज की फसल जो है भाई नहीं करनी है, तो वो आसानी से इमेज़ाथाइपर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सावधानियां उसमें भी वही बरतनी है, उसमें भी फ्लावरिंग स्टेज पर जो फूल आते हैं उस टाइम पर नहीं करना है, उससे पहले पहले आपको छिड़काव करना है, उसका उपयोग करना है। और वही है, सिंचाई करके उसके बाद में करना है आपको, सिंचाई करके उसके बाद में जैसे आपका पैर ज़मीन में ना दबे, उस हिसाब से आपको जो है सिंचाई करके और उसके बाद में उसका उपयोग करना है, छिड़काव करना है, जिससे खरपतवार आपके उस फसल में से बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और फसल आपकी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, अच्छी तरह से विकसित होगी। और आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छे से। मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दी है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट में जाकर मेरे से पूछ सकते हो। और मटर से संबंधित और भी कुछ जानकारी हैं उसकी वीडियो में लिंक में यहाँ लगा दूंगा और आप देख सकते हो। ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, किसी खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और क्योंकि मैं यहाँ पर सभी तरह की सटीक जानकारी बिल्कुल अनुभव के आधार पर, चारों तरफ से अनुभव लेकर के उसके बाद में मैं जानकारी देता हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी होती है। और इसी से आप जो है कई सभी प्रकार की फसलों के खेती-बाड़ी से संबंधित अनुभव ले सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जय जवान जय किसान।